आर्टिकल 370 के खिलाफ पड़ी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी। 16 दिनों में पूरी हुई सुनवाई, दोनों पक्षों ने दिए अपने तर्क। क्या ये 5 मुख्य बातें फैसले पर डालेंगी असर? आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में अब सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने 16 दिनों तक दोनों पक्षों के तर्क सुने और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सबको इस बात का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट की गलियारों से याचिकाकर्ताओं को खुशी मिलेगी या फिर केंद्र सरकार की तरफ फैसला आएगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इस मामले में फैसले आए उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच के सामने दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई वो 5 मुख्य बातें, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आर्टिकल 370 पर आने वाले फैसले की धुरी भी साबित हो सकती हैं। अकबर लोन के पाकिस्तान वाले बयान का जिक्र। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू कश्मीर के सांसद अकबर लोन के विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने और पब्लिक रैलियों में उनके स्पीचेज का जिक्र किया था, जिसमें अकबर लोन पर आरोप लगे थे कि भारत को वो विदेश की तरह देखते हैं, जिस पर सीजेआई भी लोन पर बेहद सख्त दिखे और कहा था कि अकबर लोन अपने निष्ठा के सबूत कोर्ट में पेश करें और हलफनामा देकर अपने बयान वापस ले, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि वो अलगाववाद और आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर का मसला अपवाद है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने यह दलील दी कि भारत के सभी राज्यों के यूनिफॉर्म तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर को उस मामले में अपवाद होने की दलील दी थी। सिब्बल के मुताबिक आर्टिकल 370 के लिए स्वतंत्र पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 370 इंटीग्रेशन की प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में एक तरफे ऐलान के जरिए उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 370 1B का हवाला भी दिया, जिसमें यह लिखा है कि सहमति के बिना आर्टिकल 370 को खत्म नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ये कदम अस्वीकार्य है, अस्थायी नहीं है आर्टिकल 370। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने यह भी दलील दी थी कि आर्टिकल 370 अस्थायी नहीं है। उन्होंने कोर्ट को ये ध्यान दिलाया कि जब इसे रद्द किया गया तब राज्य में प्रेसिडेंट रूल था। ऐसे में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर इसे रद्द नहीं किया जा सकता है, जबकि नियमों के मुताबिक रद्द करने के लिए मंत्रिपरिषद का मशविरा लेना जरूरी होता है। सिब्बल ने केंद्र सरकार से सवाल भी किया कि इसे किस कानून के जरिए रद्द किया गया। सिब्बल की ये दलीलें केंद्र सरकार के वकील की तरफ से आर्टिकल 370 को शुरू से ही अस्थायी बताने के जवाब में दी गई थी। लोकतंत्र को ताक पर रखा गया। सीजेआई की बेंच में एक दूसरे याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अपनी दलील में कहा था कि लोकतंत्र, फेडरल सिस्टम और रूल ऑफ लॉ संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने इन सभी को ताक पर रख दिया। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सरकार ने इस फैसले को लेते वक्त लोकतंत्र को ताक पर रख दिया था। महाराजा हरि सिंह और विलय पत्र। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच में महाराजा हरि सिंह का भी जिक्र किया गया था। साथ ही उस समझौते पत्र की भी चर्चा की गई थी जो इंडिया में महाराजा हरि सिंह की रियासत के विलय का आधार थी। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि जब इंडिया में सभी रियासतों को मिलाया जा रहा था, तब जम्मू कश्मीर के लिए भी वही विलय पत्र बनाए गए थे जो सभी रियासतों के लिए बनाए गए थे, यानी कि दूसरे रियासतों की तरह ही जम्मू कश्मीर को भी वही दर्जा मिलना चाहिए जो आज देश के किसी भी दूसरे राज्यों का है। केंद्र सरकार के वकील ने यह भी कहा कि जिस वक्त महाराजा हरि सिंह ने उस विलय पर साइन कर दिया था, उसी वक्त से उनका अधिकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।